हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। जय श्री राम। मैं विकास एक एनजीओ का मैं हिस्सा हूँ जिसका नाम है ग्रो ग्रीन फाउंडेशन। हम लोग पर्यावरण के लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करते हैं और पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जा सके, किस तरीके से उसको जो है संवारा जा सके, उसका रख रखाव किया जा सके, इस पे काम करते हैं बहुत सारा। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और ये संबंधित है हमारे धार्मिक स्थलों से एक्चुअली। तो हमने देखा है कि हमारे जैसे जनपद फर्रुखाबाद, मेरा जो गृह जनपद है वो फर्रुखाबाद है, और वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है जिसका नाम है बाबा नीम करोली धाम। तो मैं अक्सर देखता हूँ बाबा नीम करोली धाम में बहुत सारे श्रद्धालु मंगलवार को वहाँ पे एकत्रित होते हैं और मेला सा लग जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे लोग पिन्नी, कूड़ा, प्रसाद सब कुछ फैलाते हैं इधर उधर, और वो प्रसाद पैरों के नीचे से दबता है। इसके बाद जब वहाँ शाम को भीड़ कम हो जाती है तो चारों तरफ मंदिर के आसपास इतनी गंदगी होती है जो देखने में बहुत ही भद्दी लगती है। तो मुझे कहीं न कहीं से फ़ील होता है कि हम लोगों को इसके लिए कोई इनिशिएटिव उठाना चाहिए। हमें अपने जो श्रद्धालु आते हैं हमारे धार्मिक स्थलों पे उनको जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज़ हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों के घर के आसपास कोई आके और हर मंगलवार या हफ्ते में एक बार किसी एक दिन आके बहुत सारा कूड़ा पिन्नी डाल के चला जाए और आपके सर पे आके वो 10-15 डीजे एक साथ बजा दे आके, अलग अलग गाने बज रहे हैं, तो आपको किस तरीके से फील होगा? ये आई थिंक यू विल फील अनोइंग दैट व्हाट इज़ दिस। तो उसी तरीके से ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे आराध्य गुरुदेव हैं। मंदिर एक पूजा करने का स्थान है जिसको हमें पवित्र रखना चाहिए, जिसको हमें हर तरीके के प्रदूषण से बचाना चाहिए, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, किसी भी तरीके से हमें उसको बचाना चाहिए। आप एक इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। बाबा नीम करोली का जो धाम है उसका एक आश्रम पड़ता है कैंची, जो कि नैनीताल जनपद उत्तराखंड का एक हिस्सा है। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 15 जून को वहाँ विशाल भंडारा होता है हर साल। तो मैं वहाँ देखता हूँ जाके कि एक मंदिर की ही साइड से एक जो है बहुत बड़ा जलप्रपात जो है बहता है, जो चौबीसों घंटे निरंतर बहता रहता है। मैं देखता हूँ 15 जून के आसपास जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो उस जलप्रपात में थोड़ा सा दूर आगे जाके लोग शौच करके आ जाते हैं। वही गंदगी जब थोड़ा सा बारिश होती है, जलप्रपात में पानी बढ़ता है, तो वही गंदगी धुल के उस मंदिर के बगल से निकलती है। तो ये सब कितना, मतलब आप सोचिएगा इसको, कितना गंदा ये हम लोग फील करते हैं जब इस तरीके से का मतलब जो है दिमाग में भी आ जाता है। तो क्या हम उसी गंदगी को मंदिर के सहारे से बहने दें, या मतलब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं न कहीं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज आया हूँ। और मैं चाहता हूँ, आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी जो पवित्रता है उसको बनाए रखिएगा। अभी एक बाबा नीम करोली धाम का एक आश्रम है जो कि वृंदावन में पड़ता है। वहाँ पे अभी हाल में ही 13/7 को गुरु पूर्णिमा, 13/7/22 को वहाँ पे एक जो है गुरु पूर्णिमा के दिन विशाल कार्यक्रम होने वाला है। हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पे जाएं इस बार। तो वहाँ पे गंदगी के लिए जो है न फैलाने का विशेष ध्यान रखें और सहयोग करें। एक बहुत, मतलब मैं देखता हूँ कि एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसे पंचमी का दिन या जब भी मंगलवार होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग जो है भक्तजन जो है ट्रैक्टर भर भर के वहाँ पे जाते हैं, मुंडन कराने के लिए जाते हैं। तो
ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप मुंडन कराने जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जाइएगा। लेकिन जो गंदगी वहाँ पे फैला के आते हैं उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, उसको आप स्वयं वहाँ से हटा दीजिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैक्टर भर भर के आप लोग वहाँ पे जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। मेरा गांव जो है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। बाबा नीपकोड़ी धाम जो आश्रम फर्रुखाबाद में है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव पड़ता है। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं। जो श्रद्धालु जाते हैं उन्हीं के साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप जब भी मुंडन संस्कार के लिए जाएं तो 2-4 आदमी वहाँ पे जाइएगा आप, और मुंडन करा के आपको जो भी अपना दावत करनी है, कुछ भी करना है, वो आप अपने घर पे करिएगा जाके। इतना भीड़ ले जाके ये बहुत अच्छा नहीं है। मैंने एक पड़ोस के गांव में एक बार देखा था वहीं, कि वहाँ गांव में लगभग जो है छोटा सा गांव था। तो वहाँ उस गांव के मैं नाम भी मुझे याद है, तनियापुर नाम का एक वहाँ पे गांव है छोटा सा। तो वहाँ कि बहुत सारे श्रद्धालु लोग 2-3 ट्रैक्टर भर के वो लोग जो है मुंडन संस्कार में चले गए बाबा जी के मंदिर पे। और गांव में कुछ बहुत कम लोग बचे। उसी समय गर्मी के दिन थे, उसी समय गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई। अब उस गांव में उस आग को बुझाने वाले लोग मौजूद नहीं थे। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एक बकरी, एक भैंस और ये सब तमाम चीज़ें जल गई। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम लोग जिस तरीके से ये धार्मिक उसमें जो है फंस के अपना स्वयं का जो है ये सब करते हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। कहीं न कहीं ये हमारे साथ दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। तो मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन सब सारी चीज़ों से आप बचिएगा, हमारे धार्मिक स्थलों को पवित्र रखिएगा। ये मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि मेरे इस विषय पर आप लोग अपना मत व्यक्त करेंगे। मेरे जो चैनल है, मैं इस वीडियो को उस पे पोस्ट करूँगा, यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट करूँगा। मैं कई सारे ग्रुप में इसको आप इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा जो हौसला है वो आगे बढ़े और मैं आप लोगों के समक्ष इस तरीके के वीडियोस लेके आता रहूं और इस तरीके की जो है समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता रहूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाज़िर रहूँगा सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।